अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अगर कोशिश करें सरकार अस्करी मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से इजाज़त लो शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी कुर्बानियाँ मजलिस की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा अपने बच्चों के सदका में मालिक आपकी कुर्बानियाँ की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं बिलख़ुसूस इज़्ज़त माब वाली जनाब सलमान साहब को, मालिक सलमान मुश्तबा नकवी साहब को, शाहिद भाई के वालिद मरीज़ है मालिक उनको, इफ़रान मुश्तबा साहब को मालिक मज़ीद शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मेरी मखदूमा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार परेशान हाल हैं मेरी मालिक मखदूमा परेशानियों से निजात अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं तंग दस्त हैं मेरा अल्लाह रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ से भी आप दूर करीब से तशरीफ़ फरमा है सैयदा कौनैन आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार पे घर हैं मेरी मखदूमा आज़ाद हुसैन के लिए उनको घर अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा जितने जो भी मन्नत मुराद लेकर इस दरवाजे पे हाजिर हुए हो सैयदा आपकी हर मुराद को मुस्तजाब फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से मेरे वतन अजीज़ को मेरा अल्लाह हर दुश्मन से महफूज फरमाए। हमारी पाकिस्तान की फौज को दुश्मन के सामने हर कदम पर फतह और नुसरत अता फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। हुक्म था तामील हो गई, वादा वफा हो गया, जिक्र के वसीला से आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह की पूरी कायनात में जो सबसे अल्लाह ने जिस चीज़ को खल्क करके फ़ख्र किया है वो इंसान है। 2-4 मिनट मेरी मदद करनी है, फिर बात आसान है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क किया है। वाह 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 वाह, क्या कहने आप। और फिर यहाँ पर 3 साल हो गए मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, तो अभी तक भी आप न पहुँचे तो फिर हमारी नौकरी का कोई मकसद तो हासिल ना हुआ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने खल्क किया है। क्या कहने आपको। अब जो पहुंच गए हैं उनके हाथ बुलंद हो गए, जो हाथ ना उठा सके उनकी मजबूरी ना हो। अल्लाह करे हैदरिया आपको मैं बाबा कह रहा हूँ, बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े। जो लाइट के पीछे हो आपके ईमान पर भरोसा, दाद यही देंगे जो आगे फंस गए। बाकी कभी कभी हाथ उठाते रहते ताकि जिक्र में शामिल रहे आप। फरमाया हुस्न वाले पैकर में ढाल के हमने इंसान को खल्क किया है। पता नहीं क्यों दिल कर गया ये बात करने को, ना सोचा ना समझा, ये बात सामने आ गई तो ज़ाहिर है फिर कोई खरीदार तो होगा। फिर बादशाह जी मौला की कसम है अगर ये मुझे छेड़ लेंगे तो फिर पता नहीं कितने जवाहर इनके हवाले करूंगा मैं।
कमाल कर दिया आपने। आपकी तवज्जो को मैं वाह वाह कह रहा हूं। शिया सुन्नी तफसीर भरी पड़ी हुई, यानी ये जुमला वो है जो अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है, शिया उलमा ने भी लिखा है, इसलिए मैंने शिया सुन्नी दोनों का नाम लिया है। अल्लाह करे कि कोई खरीदार निकले। मौला गाजी तेरा आलम सामने, मेरा मालिक मदद फरमाना। वो फरमाते खालकल इंसानो बेइस्मे मुहम्मदिन व अमरल इबादतो बेइस्मे अहमदिन। फरमाया अल्लाह ने इंसान को जो खल्क किया है वो लफ्ज मोहम्मद की तरह आया है। जो हाथ मुस्तफा को सलाम ना करे वो अली का अल्लाह करे शिया ही ना हो। सर मेहरबानी आपकी। जल्दी 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 हैदरी शायद जी आप हैदरी आएगा। इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम लूंगा भी नहीं। आपने अपना मेयार खुद बना लिया, जो मेयार बना लिया उस पर कायम रह लो, या सीटें बदल लो या फिर कोशिश कर लो। फरमाया इंसान को खल्क किया है लफ्ज मोहम्मद की तरह। कैसे? फरमाया अर्रासो कल मीम मोहम्मद। इंसान का जो सर है ये मोहम्मद की पहली मीम की तरह है। कराची वाला ढेर सारा थका हुआ हूं, कल सारा दिन नौकरी, फिर सारी रात नौकरी, फिर आज करके वहां से वो सीधा आपके पास, आपसे फिर जब फारिग होंगे सुबह फिर सफर करना है, फिर वहां जाकर नौकरी करनी है, फिर भाग के आ जाना है मोइनुल अज़ा के प्रोग्राम में, फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। आप जितने लोग आज मुझसे मुलाकात हो गई पर आपके हिस्से में ये बात आ गई है। फरमाया इंसान का सर मोहम्मद की मीम की तरह है। वल यदा हो, उसके दोनों बाजू मोहम्मद की हा की तरह है। वल बतनो कल मीम मोहम्मद, इंसान का शिकम मोहम्मद की दूसरी मीम की तरह है। सारा जिस्म मोहम्मद की दाल की तरह है। आदम से लेकर ईसा तक की उम्मतें जो भी गुनाह करती थी, सुबह उनकी शक्लें बदली हुआ करती थी। पता नहीं क्या तलिस्म है मेरे मुस्तफा की उम्मत में कि ये गुनाह करते हैं, शक्ल नहीं बिगड़ती, मोहम्मद का सदका है। दादा बार का मैंने तो कहा है ना, मैंने तो वादा कर बैठा कि मैं मांगूंगा नहीं। सर मारने वाला शिया नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। जल्दी जल्दी भाई हैदरी आज, क्योंकि बात ऐसी शुरू हो गई कि जहां लंबा नारा नहीं, हैदरी तो याद, ठीक है ना जी। वअमरल इबादतो बेइस्मे अहमद, अल्लाह ने इंसान को जो इबादत का हुक्म दिया है वो इसमें अहमद की तरह है। कैसे? वो फरमाते अल कयाम कल अलफ, कयाम अहमद की अलिफ की तरह है। ये बच्चे बोल पड़े हैं, बड़े लोग किधर गए? मैंने वो जब अलिफ अनार पढ़ते थे तब से अलिफ आपको याद होगी। अलिफ ऐसे होती है, ऐसे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता जनाब को, पहुंचो तो खुद पहुंचना पड़ेगा। हक है तो वर रकू कल हाय अहमद, इबादत का रकू अहमद की हा की तरह है। वस सजूदो कल मीम अहमद, सजदा अहमद की मीम की तरह है। व तशाहुदो कद्दाल अहमद, तशाहुद में जो बैठता है अहमद की दाल की तरह है। एक दो मुस्कुराना होती दाद है, लेकिन कलो कमाल हो गया। तो खिलकत इंसान पर इसलिए अल्लाह नाज कर रहा है कि इसको महबूब की नाम की तरह खल्क किया। इबादत इसलिए कबूल कर रहा है कि अहमद की तरह करता है। सफर कर लिया, अब अगली बात आसान है। जो भी इंसान दुनिया में आया उसके तीन मराहिल है, तीन चीजें इंसान के पास है, तूल, अर्ज
उमुक कराची है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। मैं आपको वाह वाह करूंगा। अभी तक मेरा दिल मुतमईन नहीं वजन आपसे, आप हो गए होंगे, मैं आपसे नहीं हुआ। जब होऊंगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। तवज्जो रखना। तूल, अर्श, उमुक, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। हर इंसान में तीन चीजें हैं। मेरे बच्चों जागना जो जवान सामने बैठे हो, आपके शिया उलमा का मैं लामेन हूं, 72 फिरके का मैं खतीब ही नहीं। अहले सुन्नत भाई अगर मजलिस में बैठे तो उनका अपने उलमा के साथ मुत्तफिक हो। मेरा खिताब उनसे नहीं है, मेरा अपनी बिरादरी से खिताब है। ये जो अलीजुल वलीजुल्लाह पढ़ते हैं, ये सामने वाले यार, सामने वाले थोड़ा सा तवज्जो करो भाई। हैदरी थक न जाना, हाथ बुलंद कर लो। हैदरी क्या माहौल बन गया है, क्या नूर बरस रहा है, किस अंदाज से चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। जागना। तूल, अर्श, उमुक, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। बोलना मेरे साथ। लिखा है उलमा ने कि इंसान की तूल, लंबाई का ताल्लुक, तूल का ताल्लुक तौहीद के साथ है। थोड़ा थोड़ा जो बंदा बोले मेरा बच्चा वो पीछे बैठा करे। अगले महल्ले सीटों पे उसी को हक है जो हमारे साथ शामिल हुआ करे। अगले सीटों पर बैठकर सिर्फ तस्वीरें नहीं बनवानी, फिर आप फंस गए तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हमने जाफर को आगे बैठ के सुना। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलना भी अगले मोहल्ले को ज्यादा पड़ता है, खपाना नहीं है। पहले ढेर सारे खपे हुए हैं। जागना सरकार। तूल का ताल्लुक तौहीद के साथ है, चौड़ाई का ताल्लुक रिसालत के साथ है, गहराई का ताल्लुक विलायत के साथ है। वाह 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 वाह। सर मेहरबानी आपकी। ये जो बुजुर्ग उठ के बोल रहे हैं, क्या कमाल हो गया कराची को रंगी में आ जाए। बड़ी मंजूर जिक्र वाले लोग मिल गए। बोला बोला मेरी तरह भाई आंखें इधर रखनी है, बाकी जो मर्जी करते रहो, बाकी अपने बातें बहर करेंगे। अब हुसैन के जिक्र में मसरूफ जो बैठे, यही चंद लम्हात इबादत में गुजार लें। तूल का ताल्लुक तौहीद के साथ, अर्ज का ताल्लुक रिसालत के साथ, गहराई का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। पूछा गया मासूम से कि गहराई का ताल्लुक अली के साथ अल्लाह ने क्यों रखा? फरमाया इसलिए अल्लाह ने गहराई का ताल्लुक हमारे दादे अली की विलायत के साथ रखा है, चूंकि काबर गहरी होती है, वहां अली आएगा। तो आए मेरे लिए ये जो हाथ उठे हैं, ये जमाने के इमाम से खैरात ले रहे हैं। गाजी इन हाथों को खैरात जरूर अदा कर रहे हैं। किस मेयार पे है कराची? सर देखे, मेहरबानी मुस्कुराना जरूर है। हैदरी अली एक दो। जो हाथ लंगर करे और लंगर वाले को सलाम ना करे। गहराई का ताल्लुक विलायत अली के साथ। ठीक हो गया जी? इसी बात को भी छेड़े तो 10 दिन बैठे रहे। मौला की कसम है, सिर्फ गहराई पर भी बात करते रहे। कब्र गहरी होती है, वहां अली ही आते हैं। मैं दुनिया के 10-12 मुल्कों में गया हूँ। पाकिस्तान के कोने कोने में हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी की, आपकी अकीदे की वकालत की है। आप सलामत रहे, आपकी दुआ मिल गई। मैंने सिर्फ एक फिरका आपका देखा है, शिया ने हैदर करार का,
जो हमारा दोस्त रिश्तेदार दुनिया से रुखसत होता है उसे गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, जरीदतैन भी करते हैं, हुनूत भी करते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, उठा भी लेते हैं जनाजा, बिछड़े हुए पर गले लग के रो भी रहे होते हैं, फिर कब्र में लिटा के खुद जनाब उसके बाजू पकड़ के कहते हैं सुन। अब पता चला ना कि मैं कराची में आया हूं। जो हाथ गिरे हैं शिमला में आप देर वाले हो, आखिरी बात में को सलाम कर रहा हूं। जो हाथ अब्बास के अलम के नीचे बुलंद कर रहा है आज खाली नहीं लौटेगा। इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। तलकीन मैंने नहीं लिखी, इधर वाले नहीं बोलते। जो बंदा मजलिस में दाद न दे तलाशी जरूर दे। तो किस काम के लिए आया? पैसे भी लगाए, पेट्रोल भी जलाया, आप भी किया, घर भी छोड़ा, जागा भी सही, चेहरे पे तलब तो रखना। ये आपको कह रहा हूं जो जनाब मेरे सामने तशरीफ फरमाए। बाकी दाएं बाएं माहौल फिट। एक फिरका है जनाब का जो तलकीन पड़ता है या फुला। अब मैं अपने आप को दाद दूंगा, वाह 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 वाह। सारी रात इधर, फिर सुबह सुबह जाना है, फिर जहां तक जाऊंगा अपने आप को वाह वाह करता जाऊंगा। है इशारा इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला सुन समझ आए फुला फुला का बेटा, यानी बाप का नाम लेना है। जो हाथ आप उठा उसने मुझे कमाल कर दिया। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो। बाकी जो वाह 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 वाह। कोशिश कर लो है मेरी, ऐसे न करना मुझे नींद आ जाएगी। अल्लाह जिंदगी करे यार मौला आपकी, मेरे भाई की, आप सबकी। झोलियां भर लिखा हुआ है, मासूम ने तलकीन बताई है यार। नाव बासे मार जब मेहरबानी, तुम छेड़ते जाओगे मैं छेड़ता जाऊंगा। ऐ फुला इब्ने फुला सुन सुन सुन। काफिर मुशरिक नसैबी गाली कहने से जाफर को अगर शुगर लेवल पे रहती है ना तो सुबह शुगर चेक न किया करो, मुझे काफिर कह लिया करो, ताकि सारा दिन तबीयत अच्छी रहेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, बीपी भी ठीक रहेगा। वरना फैसला तो हो गया सरकार, अली वाले से अली वाले कह रहे हैं, वो किया मर है, उसे कह रहे सुन सुन सुन। आपने कमाल कर दी, हद कर दी, लेकिन मेरा दिल करता है मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं। आप मुझसे भी आगे प्रवास कर गए, मैं पीछे से फड़फड़ा रहा हूं। रुकना मैं आज आने देना अपने साथ। मर भी किया है, बिछड़ भी किया है, हुनूत भी किया है, जरीदतैन भी किया है, गुस्ल भी दिया है, कफन भी पहनाया है, जनाजा भी उठाया है, पढ़ाया भी है, कब्र में लिटाया भी है। उस वक्त हक को जल्दी होती है कि यहाँ से घर जल्दी वापस जाए। किसी ने आज तक किसी मौलाना से पूछा नहीं है कि किबला ये मर गया है, मरे हुए से कह रहे सुन सुन। जब मैंने उलमा और सादात फकरा से पूछा कि किबला सुनता है, उन्होंने कहा वलीजुल्लाह पढ़ता था। मैं दिल से दुआ दे रहा हूं।
है तू हाथ चाहते हाथ अली नु सलाम सलाम चले आगे मैंने कहा जी पढ़ता था, उन्होंने कहा सुनता है। आपके इस मबद्दत आले मोहम्मद को मेरा सलाम है। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही न देखे, जो मुंह बना हुआ है कभी सुख ही न देखे। अली के दुश्मन को मैं क्यों दुआ दूं? हमारी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इसलिए करीम करबला मुर्शिद हुसैन का फरमान है कि हमारे दुश्मनों के जनाजे में न जाया करो। मौला उसका सबब फरमाया जब उसकी मगफरत के लिए दुआ करोगे तुम्हारे उठे हुए हाथों पे अल्लाह को तरस आ जाता है। थोड़ा 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 ऐसे मेहरबानी फरमाते रहना। सलाम कर रहा हूं आपके इश्क को। मैंने कहा जी समझता भी है। उन्होंने कहा अली वलीजुल्लाह अली की विलायत का इकरार करता था समझता है। पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, ऐसे नहीं कह रहा। जितना भी बोलोगे थोड़ी है, चुप कर जाओगे तो पूरी दाद है। अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ने वाला हम जैसा गुनहगार दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो कब्र में सुनता भी है, समझता भी है। सुना जाता है वो सुनता है जिसकी कुव्वत समात ठीक हो, समझता वो है जिसका अक्ल और शौर ठीक हो। यानी अली के मलंग ने कब्र में भी जाकर मोहम्मद मुस्तफा के दुश्मन के मुंह पर ताला लगा दिया कि मैं उनको मान के मर गया, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। मोहम्मद को हिजियान कैसे हो? क्या बात है आपकी, क्या बात है? ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। जियो 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 मुस्कुरा पड़ो जो दाद ना दे, मुस्कुरा तो ना। मुस्कुराहट कर बड़ी दाद हुई। सुन पता ही ना चला, बात शुरू ही ना कर सके और वक्त मेरे कब्जे से निकलता जा रहा है। फिर यहीं से मुझे एयरपोर्ट छोड़ा ना, फिर सारी रात पड़ते रहे। अगले मोहल्ले का शर्म भी थोड़ा थोड़ा जवान बोल पड़े। समझ अभी थोड़ी देर के बाद तेरे पास दो फरिश्ते आएंगे। मैंने कहा जी सुनता भी है। अब चूंकि जुमला आ गया करीब, थोड़ा सा मेरे से दूर होता तो फिर यूं 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 कुछ करके दाग ले लेता। अब यूं यूं वाला वक्त नहीं रहा, बस यूं मुझसे वसूल फरमा लो। मैंने कहा कि बड़ा सुनता भी है, समझता भी है, हमसे क्यों नहीं बोलता? उन्होंने कहा उस वक्त उसकी कब्र में अली बैठा होता है, तेरे जैसे ऐसे बोलता जो मुस्कुरा रहे हो, सर मेहरबानी है आपकी, जो हाथ उठा रहे हो, मैं नौकर हो गया। सुभान अल्लाह। बच्चे जवान बुजुर्ग सारे खुश हो गए, अली वाला राजी हो गया। और हमें क्या चाहिए?
इधर वाले नाजी बैठे जो आप भी मेरे जागना सरकार क्या समझा रहे हो उसे? आप मुझे समझा ले कि तलकीन में लिखा हुआ क्या भी ले पढ़ो, उसमें ये लिखा हुआ है कि सुन समझ जोहर की 4 रकात है। आप तो अच्छा खासा बोल रहे थे, अच्छे खरीदार किधर गए जो भी बोल रहे थे? जोहर की 4 रकात है, असर की 4 है, मगरिब की 3 है। तुम्हारी चुप ने अकीदे खराब कर दिए मेरे जवानों। अगर तुम बोलते रहते तो कभी भी अकीदे खराब ना होते। ये जो हमें अभी कांटे निकालने पड़ गए ना, चुनने पड़ गए, ये जनाब की चुप की वजह से। कि जोहर की 4 रकात है, मगरिब की 3 है, असर की 4 है, इशा की 4 है, फजर की 2 है। ये वाजिबात सलात है, ये मकरूहात सलात है। सुन भाई, ये मुहर्रमात नमाज है। इन चीजों से नमाज बातिल होती है, इन चीजों से नमाज मकरूह होती है। ये समझा रहे हो? इतनी चीजों पर ज़कात वाजिब है, ये वाजिबात हज है, ये अरकान हज है। इन चीजों से रोजा बातिल हो जाता है। ये समझा रहे हो? काफिर मुझे कहते हो मुर्दे से तुम कह रहे होते सुन समझ आए फुला इब्ने फुला बिल्कुल फरिश्तों से न घबराना। कह देना इनके जवाब में मेरा पहला इमाम अली है। थकना नहीं, थकना नहीं, थोड़ा सा फेफड़े का जोर लगाओ। राजी हो गए शायद भाई? वाह 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 वाह। जो हाथ अभी तक बुलंद हो रहे हैं, देखिए इनके अंदर कितना इश्क मुर्तजा है। सुन समझ, कब्र में भी समझ नहीं। हदीस नहीं है हुसैन के नाना की, तोले बल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की झोली से लेकर कब्र की लहद तक। ना मैंने माँ की झोली में कोई यूनिवर्सिटी मदरसा देखा है, ना मैंने कब्र में कोई प्रोफेसर देखा है। ये कौन सा इल्म है जो माँ की झोली से कब्र तक लेना है? माँ की झोली में आए थे तो भी अली की आवाज सुनी थी। थक गए हो? मैंने तो कहा था कि मेयार बना लो ताकि थको नहीं। मैं छिड़ गया जनाब, थक गए। शिकवा नहीं कर रहा, आपकी थकावट को देख रहा हूं। हैदरिया मां की झोली से लेकर काबर तक अली हासिल करो। यार ते ऐन लाम ये मीम 5 हर्फ मिले तो एक लफ्ज बनता है तालीम। पहले ते है, आखिर में मीम है, ये है तुम, दरमियान में ऐन लाम ये अली, यानी तुम में जो अली है बस यही तालीम। पूरे फेफड़े की ताकत यार, हजारों की तादाद है, जो कम अज कम 6 मन तक तो आवाज हमारी जानी चाहिए। उच्चा उठा रहे हैं ये खैरात मेरे मुर्शिद से लेकर। फिर एक और हदीस सुनो, फरमाया तोले बल इल्मो वलो कान बसीन। जो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के मदरसे के मस्जिद के दरवाजे पर लिखी होती है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मुस्तफा चीन भेजेंगे। पता है क्या है? जब वो गलतुल आम को हम कहते हैं ना कि ये यूं नहीं यूं है, फिर वो तो कहेंगे ना ये काफिर हो गए। ये जो जुमला है ना, ये जो सत्र है, ये खुल के पढ़नी है, चौक में खड़े होके पढ़नी है। अलीजुल वलीजुल्लाह पढ़ने से मौलवी काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। सुभान अल्लाह, मैं आपको वाहवा कह रहा हूं। जो हाथ उठ गए मौला की कसम, जन्नत
को सलाम करूंगा। चले आगे, थोड़ी थोड़ी बिस्मिल्लाह हो गई अभी। अच्छा, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। अगर चीन होता तो फिर रसूल फरमाते तोले बाल इल्मो बलाओ काना बिजीम, क्योंकि चे का बदल अरबी में जीम है। जहां उर्दू में चे लिखी जाती है ना मेरा बच्चा, वहां अरबी में जीम होती है। कि वो चीन है तो यहाँ जीन होना चाहिए था। ये है सीन। सीन ये सीन नहीं, स्वाद वाली सीन। स्वाद ये नून, सीन सीन नहीं, सीन। अरबी किरत में हमें जो कहते हैं ये जाहिल है। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, आपके थके हुए चेहरों की कसम। नहीं थके हुए, नहीं थके हुए। चलो अभी 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 एक मिनट अभी 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 देख लेते हैं कि कौन कौन कितना प्रवास कर सकता है। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, अब्बास मौला के अलम की कसम। अल्लाह ने झूठे पे लानत की है, बाकी किसी गुनहगार पे लानत नहीं की। मैं झूठ बोलूं अल्लाह की लानत की जद में बैठा हूं। इतनी बड़ी बद्दुआएं मैं अपने आप को दे रहा हूं। कराची वाले भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते। जो जवान होकर अली को सलाम ना कर सका, गाजी से माफी मांग के घर जाना, ऐसे घर ना जाना। लुगत में लिखा हुआ है, पूछा गया कि वो सीन कौन सा इलाका है जहां मोहम्मद कहते इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें सीन जाना पड़े। उन्होंने कहा सीन कूफा की बगल में एक शहर था जिसे आजकल नजफ कहते हैं। नौकर हो गया हूं। जो हाथ फैल गए ये मेरे मौला से खैरात ले गए। झोलियां भर के जाओ जो यहां पर हाजिर हुए, क्योंकि वहां पर बाबुल इल्म है। सलाम कर रहा हूं। तूल अर्ज उमर, लंबाई चौड़ाई गहराई। तूल का ताल्लुक तौहीद के साथ, अर्ज का ताल्लुक रिसालत के साथ, गहराई का ताल्लुक अली मौला की विलायत के साथ। आगे चले। बड़ा कराची में 2-2.5 साल लाडला किया है मैंने जनाब को। घंटे से ऊपर भी पड़ गए और इतने लाडले हो गए। अब सोई पे सोई, जहाँ घंटा वहां हम जाली मदद करेंगे, क्योंकि आप थक जाएंगे, फिर चढ़ गए तो फिर छिड़ जाएंगे। मैं तो आपकी वजह से कह रहा हूं। फिर 3 ऐसी चीजें अल्लाह ने इंसान को अता की। 3 तूल अर्ज़ उमुक के बाद 3 चीजें और अता की, जिस पर अल्लाह ने अता करके इंसान को एहसान याद कराया। समाअत, बसारत, धड़कता हुआ दिल। किसको समझाएंगे? सुनने की ताकत, देखने की ताकत, दिल धड़कते हुए की ताकत। ये 3 चीजें। फिर दांत बन गए। सुनो 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 सुनी 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 मुझे तो नारे का टाइम दे दो। अभी नारा आएगा और फिर तू लगाएगा, नाराज ना होना। सुनने की ताकत, देखने की ताकत, धड़कता हुआ दिल। अल्लाह करे कि मैं पहुंचा सकूं। फरमाते हैं कि समाअत का ताल्लुक तौहीद के साथ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आप मेरे साथ मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है ना? समाज सुनने का ताल्लुक तौहीद के साथ है। क्यों 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 एक इशारा कर जाए, क्योंकि जमाने वाले तो हमें अली की वजह से काफिर कहते हैं। मेरा अल्लाह, तेरी क्या बात है, तूने हमारे दिल में अली रखा, हमें और चाहिए क्या? सांस सांस में तेरी बारगाह में सर पर सजूद है कि तूने इतनी बड़ी नेमत हम जैसे गुनहगारों को अता कर दी कि हमारा दिल अली की घर बन गया। पता नहीं कितना बेनियाज है अली भी, कि जो अली 18,000 आलमीन में नहीं समो सकता वो मोमिन के दिल में रहता है। ये आपका जज्बा मवद्दत है जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है। ये आपका जो बोल रहा है, ये आपका लहू बोल रहा है। समाज का ताल्लुक तौहीद के साथ है। क्यों 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 क्यों? हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमत ने लिखा है, मिसबाहुल हिदाया उनकी किताब है। जो बंदे किताब कौन सी है जी? तुझे पता होता, अगर तूने पढ़ी होती तो तू पूछता क्यों? वो सोशल मीडिया पे सारी रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, काफिर 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 मुशरिक जालिम ज़ालिम काफिर मुशरिक नाफिर। हद हो गई है। 2-4 किताबें भी तो फिर उन्हीं के पास होनी चाहिए जो हमें काफिर कहते हैं ना सरकार। क्यों समाज का है मेरा इशारा, लेकिन अर्श से ऊपर की बात है अगर पर निकल आए तो। हज़रत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमत कहते हैं, चूंकि इसलिए समाज का ताल्लुक तौहीद के साथ है कि आदम से लेकर कयामत तक जिसने भी खुदा को माना है सिवाय 14 के, उसने सुन के माना है। मुश्किल बात पे बोलो तो मैं आसान मानू ना, आसान बात पे तो बच्चा भी बोल पड़ता है। उम्र जाने दोगे मुझे? हाथ बुलंद है दरिया, थक जाएंगे ये सारे, इनको बार बार तकलीफ ना देना ताकि ये 2-4 लफ्ज सुन ले। जिसने भी खुदा को माना है सुन के माना है। देखा है अल्लाह ज़ैका चखा है, लम्स किए, खुशबू सूंघी है। 10-10 लाख रुपए लगा के हम अल्लाह के घर जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते हैं। कभी अल्लाह के घर से आवाज आई है कि बंदा मैंने तेरी हाजिरी को कबूल किया? ना देखा, ना चखा, ना लम्स, ना आवाज, कुछ भी नहीं। 73 फिरके के बंदे आशिक होके खुदा के फिरते हो। क्या हुआ? शक्की मिजाज बंदे हो गए। आपने सताया ही इतना है कि आप तो बेटे पर भी यकीन नहीं होता। मौला की कसम है, इसलिए इशाराबाजी ना करना। आपने अच्छी बात कोई कही होगी, लेकिन मैं आप क्या समझ सकता हूँ? देखा नहीं, चखा नहीं, ज़ैका नहीं, लम्स नहीं, खुशबू नहीं, आवाज नहीं। 73 फिरके के हम सारे लोग अल्लाह के आशिक होकर फिरते हैं। तो जब मैंने उलमा से पूछा कि जब देखा नहीं तो उसे मानते क्यों? उन्होंने कहा हमारे पास में आ रहे हसनैन का नाना, हमें महबूब खुदा ने फरमाया था कि अल्लाह है, हम इतने आशिक हैं हुसैन के नाना के कि मोहम्मद से सुन के बिन देखे को माना हुआ है। तो फिर मुझे भी तो जनाब से यही शिकवा है कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को मोहम्मद को कहने पर बिन देखे को माना हुआ है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के बाजू बुलंद करके थक ना जाना। क्या हुआ? इधर उधर देखने लग गए हो? खुदा का वास्ता है यार, इधर ही रहो। बेशक
जो मोहम्मद ने सिर्फ बताया दिखाया नहीं, उसे तो हम मान रहे हैं। और जो दिखाया, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आती। अली के साथ दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए। अली हमसाया है, रिश्तेदारी है, कोई जमीन है, कोई शरीक है, कोई बिरादरी है, क्या क्या ऐसे खामखा दुश्मन। बैठो भाई, यार मजमा आपको देख रहे जाए, अच्छे खासे माहौल को खराब कर दिया। चलो बस बस। बसारत, धड़कता हुआ दिल। समाज का ताल्लुक तौहीद के साथ है, बसारत का ताल्लुक रिसालत के साथ है, दिल का ताल्लुक अली के साथ है। अब तुम फिर दोबारा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अल्लाह करे बन जाए, बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा। चुप कर गए, बोला बैठे यही ना, कोई फरिश्ते भेज दे, ज़ियारत नेकी होती रहे। चलो मेरे कशकोल में खैरात वो डाल दो। दिल का ताल्लुक अली के साथ, समाज का ताल्लुक तौहीद के साथ, बसारत का ताल्लुक मुझे देख भाई, बसारत का ताल्लुक रिसालत के साथ, धड़कते हुए दिल का ताल्लुक अली के साथ। दिल का ताल्लुक अली के साथ क्यों रखा? अल्लाह कहते इसलिए रखा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, अगर ये धड़के नहीं ना ये सुन सकते हैं। जियो सिमट गया जाफर, मेरा हसरत पूरी, फिर मोइनुल की मजलिस में फिर आ जाना, फिर वही खुल के बातें करेंगे। आज इतना ही काफी समझना। दिल अगर धड़कना बंद कर दे किबला, तो ये सुन नहीं सकते, ये होती है देख नहीं सकती। अल्लाह कहते अब तुझे पता चला कि मैंने दिल का ताल्लुक अली के साथ क्यों रखा, कि अगर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो, अगर अली की विलायत का इकरार ना करे, ना खुदा फायदा देगा, ना मुस्तफा की शफा। ये आपका जज्बा मोहब्बत है, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। तू इधर बैठा था, मुझे चला गया, सारे परेशान हो गए कि पता नहीं इसको क्या हुआ। अब जनाब की ताकत जवाब दे गई है, मोहब्बत तो है ही है, मोहब्बत तो हमेशा रहेगी। जिस्म की ताकत, थकना भी इंसान का जेवर है, थकावट का भी लुत्फ है, वो लेना चाहिए। फितरत में थकावट, फरिश्ते थोड़ा थकते हैं, इंसान ही थका कर। लेकिन हम अली को मानने से नहीं थक रहे, जिस्म ही थक गया। इसलिए अली का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं, रूह से। रूह थका नहीं करती। आप जियो जितना जी चाहे, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला की बारगाह सलाम करेंगे जाके। और आपके लिए खुशखबरी है अली वालों के लिए, इधर कब्र में जाना है, उधर अली ने मिल जाना। बैर वाले रो रहे होंगे, हम अली से बातें कर रहे हैं।
सिमट गया जाफर। एक जुमला मेरी हसरत मैं ना कहूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मेरा बीमार होने का कोई दिल ही नहीं। और मिलकर अली के दुश्मन को बीमार करते हैं, बल्कि लाचार करते हैं। तूल अर्ज़ उम्म, ठीक है, समाज बसारत दिल, फिर तीन चीजें, रूह जिस्म नफ्स। हर इंसान में है भाई, आगे जिस्म का ताल्लुक वाजिबात खुदा के साथ है, यानी फरवदीन के साथ, नमाज रोजा ज़कात हज, इसका ताल्लुक जिस्म के साथ। तो क्यों कर गए? पढ़ा करो नमाज, अली वाले वाजिब है, पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने हुक्म ही हमें दिया और किसी को दिए ही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, ईमान वाले हो नमाज तुम पर वाजिब है, ईमान अली है। एक दो, इस जुमले पे बोलो तो फिर तेरा दुश्मन चुप कर जाएगा। बाकी ऐसे ड्रामे करते रहते हैं, ये मातमी है तो ये नमाज नहीं पढ़ते, तो ये नहीं करते, तो वो नहीं करते। कोई अली वाला बेनमाज नहीं। अली की विलायत वक्त किरदारी से रुकती है। जागना खत्म होगी बात। जिस्म रूह नफ्स, फिर इसको छेड़ेंगे जिंदगी बाकी में। जिस्म का ताल्लुक वाजिबात खुदा के साथ है, यानी नमाज के साथ है। रूह का ताल्लुक अली के साथ है। मैं नहीं कह रहा, उसूल काफी में लिखा हुआ है, आपके मज़हब शिया की बहुत बड़ी किताब है कि रूह का ताल्लुक अली की विलायत के साथ है, जिस्म का ताल्लुक नमाज के साथ है। इसलिए तो वाजिब है कि जब नमाज पढ़ो तो पहले वुज़ू करो, जिस्म पाक हो, मुसल्ला पाक हो, ये चीजें पाक हो चुके, ताल्लुक ही जिस्म के साथ है। अली अली करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। क्योंकि ताल्लुक रूह के साथ है, रूह नजस नहीं होती। हैदर हैदर कह रहे, दरवाजे अली हक कह रहे, क्या बात है, दोनों नाम ही अली के खैर हैदरी। जिस्म से रूह निकल गई, जिस्म मुर्दा है, इबादत में अली ना हो। अब तो बोला है कमाल की बात है, 50 मिनट हो गए मुझे अंकल पढ़ते हुए, अब की बात का मजा है। न छोड़ना अली को, बाप छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, अली की विलायत नहीं छोड़ेंगे। सब कट भी गए तो कट गए, थोड़े मारे तो कौन से कम हो गए। अली की विलायत का ऐलान कदीर में हुआ था, बड़ी कीमत देनी पड़ी अली की बेटियों को। ऐसे ऐलान कदीर की 50 मिनट से बाद मुझे अपने बाबा की मैं, लेकिन आपने 5-7 मिनट नौकरी करनी है, ये उस बीवी को खुश करना है जो जनाजे के बारे से ताबूत बरामद होना है तेरे बाप में बाबा के बाबा का, बिल्कुल कायम की यतीमी के दिन करीब आ गए। थोड़ी बदल है जिसने की है उसकी शायद आप मिल गई, मैंने तो छोड़ दिया कि जनाब थक न जाए, ताकि गुरबत पर सुभान अल्लाह सारे हैं सैयदा की चादर की कसम। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर है मुझे कर लो तो अली की विलायत पर सैयदजादा जो सबसे पहला काबिल हुआ है वो हुसैन की मां का हुआ है।
कई दफा मैंने कराची के मस्जिद के लोगों से गुजारिश की है, ये तुम्हारी आदत छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कि जब मसाइल शुरू हो तो बंदा सब नीचा कर दे, सब ऊंचा करके बैठो ताकि बीबी ज़ैनब हमारे चेहरों की गवाह बन जाए। वरना वो इसलिए नीचे करता है कि आंसू नहीं आते, ना नहीं आते तो ना है तो आती है, ये है सुनने के लिए आती है मेरी उफ्तो वहां। इतनी है कम तक कि बीबी ज़ैनब हमारी है की गवाह बन जाए, क्योंकि जो जनाजे पे जितनी है करता है उसकी है से पता लगता है कि इसका मरने वाले के साथ रिश्ता कितना है। आज अगर अस्करी के जनाजे पे आ गए हो तो है किए बगैर न जाना। शहादत मौला की पढ़े तो 4-5 सतरे की है जिसमें खत्म हो जाती है, वैसे पढ़े तो 10 दिन पढ़ते हैं, इसके लिए और बात खत्म नहीं होती। ये जब साथ आ जाते हो इनके दिल में उतार सकूं और इनके दिल को खोलना, बाकी इनके दिल से है कि मेरी मुसलमान ये भी मैं आपका गुनहगार साथ वफादार हाथ बांध के बैठा हूं। हमें है कि खैरात करोगे तो मेरी सजदा इसी है के लिए तो इतना सफर करके ये आ गए। जब सामना जाते हो तो वहां रोज़े ज़मीन के अंदर 4 मज़ारे हैं, सरकार अली नकी मौला की, सरकार अस्करी सौरा की, जनाब नरगिस खातून की और जनाब हकीमा खातून की। मैं बताऊं अगर है करो तो है, तो अगर समझ गए तो ये जहां पर ये मज़ारे हैं ये तेरे अली नकी मौला का घर था। अल्लाह वो जना है कि ये खुदा की कसम आपने कमाल से सुना, यही है तो सुनते हैं अली की तस्वीर बेटी। अल्लाह जाने कितनी गुर्बत में थे सैयद जिनके घर उनकी कब्रिस्तान बन गए। इतने गरीब थे घर से बाहर किसी ने जनाजा ही नहीं आने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताबूत तशरीफ करार है, यहीं से आएगी। मैं भी जुमले के करीब आ गया। तो गुर्बत है, किताब में वही सफर पढ़नी है। कल 2 रबीउल अव्वल, कल 2 रबीउल अव्वल को सहर मिली थी तेरे अस्करी मौला को। 5-6 दिन तड़पा है ज़ारा का गरीब बेटा। वाह भाई वाह जो है उसी का है। एक दफा सर पे हाथ मार लो जब जवान बैठे हो, कि दूसरी ना करना सर पे हाथ मारने की, जो कि जनाज़ों का मातम है, अपने दुखों पर है करे कि ना करना। आले मोहम्मद के दुख में जितनी है कर सकते ऊंची आवाज में काम में अगर पढ़ता रहूं तो सारी रात लग जाएगी। गुरबात अस्करी मौला के जुमले खत्म नहीं होंगे। मैं कुर्बान हो जाऊं आप पर, मैं अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं, हाथ मार दो पारने के बाबे की गुरबत का मातम कर रहे हैं। तड़पा है बिस्तर पर, 4 साल का था तेरे जमाने का इमाम, जब यतीम हुआ है उठ के मुझे मार दो, ये खुद घर तक मातम करते जाओगे। जब आखिरी रात आई ना बाजा है जिंदगी की अस्करी मौला की, आधी रात थी, तड़पा तेरा अस्करी मौला बिस्तर बीमारी और तड़प तड़प कर कभी कहते हैं शाम। मर जाता जाफर मोहम्मद न पढ़ता। एक जुमला मैं अफरान भाई कहने लगा हूं, जिंदगी में पहली दफा आपके शहर कराची में अगर इन्होंने हाई कर दी तो जुमले पर मोहर लग जाएगी। पूरी दुनिया में इनका नाम लेके पढ़ोगा सैयद कि मुझे उन्होंने मोहर लगा के दी थी। बाकी बैठे हो, वज़ादार बैठे हो, सादात बैठे हो। करबला और शाम गरीबा के बाद, शाम गरीबा के बाद बतूल के किसी बेटे को भी सहज देने की जरूरत नहीं थी। ज़ैनब की चादर को रो रो के मर जाते। अब तो शराब बंद हो गया है, किसी को शर्म भी नहीं आएगी। इधर वाले सर पे हाथ मारने तो नीचे हाथ मुंह कर रहे हो।
है शाम। मुझे इस आलम की कसम, उस जनाजे की कसम में हाथ बांध के खड़ा हूं। बारवा आपका और मेरे कायम मौला बाबा के कदम चूम कर कहते शाम का क्या गुर्बत याद आ गई। अस्करी मौला मातम करके बिस्तर पर तड़प कर जिगर के टुकड़े भी बाहर आ रहे थे, तड़प कर कहते हो मुझे 1000 दफा जहर मिलता, मैं 1000